बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी यूएसए में प्रोग्राम जवाब चाहिए में मैं हूं आपका होस्ट दानिश मलिक। आज हम बात करेंगे महंगाई, हुकूमत और पीडीएम। अवाम बेचारी महंगाई की सताई, लेकिन कोई अच्छी खबर ना आई। आटा चीनी महंगा दी दुहाई, मगर हुकूमत दाद रसी को ना आई। गरीब रोया चीखा ना हुई सुनवाई, मगर हुकूमत को शर्म ना आई। महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, मगर हुकूमत की जानिब से सब अच्छा है की रिपोर्ट पेश की जाती है और वज़ीर आज़म भी कहते हैं कि सब अच्छा है। आखिर ये रिपोर्ट फिर वज़ीरों की गलती है या क्या वजह है? हुकूमत की जानिब से या वज़ीर आज़म की जानिब से, जो कि कहते थे कि हम अवामी हुकूमत हैं, अवामी मसाइल को हल करेंगे। आवाम की जानिब से महंगाई का जब रोना रोया जाता है, और ये हकीकतन बात है कि हर चीज़ जो है वो आसमान से बातें कर रही है, मगर हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है। और महंगाई को बाज़ औक़ात वज़रा की जानिब से ये कह दिया जाता है कि बस एक ये आम मसला रह गया है, मतलब सिर्फ इस मसले, हालांकि ये देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मसला है, बल्कि आम आदमी का ये सबसे बड़ा मसला है महंगाई का। लेकिन वज़ीर कहते हैं ये बस एक छोटा सा मसला है, बाकी हुकूमत ने काफ़ी अच्छा काम कर लिया है। लेकिन महंगाई को आम मसला कह के टाल देना ये मुनासिब नहीं है। तो आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब वज़रा की जानिब से कुछ ऐसे बयानात भी आए। अगर बात की जाए शेख रशीद साहब की, जो कि अब वज़ीर दाखिला हैं, पिछले साल इन्होंने बयान ये दिया था कि सर्दियों में आवाम ज़्यादा खाना खाती है, और एक वज़ीर ने ये तक कह दिया कि अगर 2 रोटियाँ खाते हैं तो 1 खाएं। यानी आवाम की दाद रसी की बजाय गुरबत का, गरीब आदमी का मजाक उड़ाया जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जिनका ताल्लुक मीडिया से है, रेडियो से भी इनकी वाबस्तगी है, शमा रफ़ीक साहिबा, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में वक्त निकाला। तो मैडम, आपसे सवाल ये है कि हुकूमत, पहला सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को सब अच्छा है कि रिपोर्ट दी जाती है, तो क्या ये वज़ीर आज़म की नाअहली है या वज़रा की जानिब से वज़ीर आज़म को ये रिपोर्ट देना, यानी ये समझ से बालातर है कि, और दूसरा क्या ये आलमी सतह का मसला है या पाकिस्तान में जो महंगाई है वो मसनूई है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया। लेकिन बात यहाँ पे दरअसल दानिश वही आ जाती है कि हम हर दफ़ा चर्चे भी करते हैं, उस पर हम जो है बातें भी करते हैं, कार सही भी हो जाती है, हर चीज़ जो है वो सामने आती है। लेकिन बातें करने का मकसद सिर्फ यहाँ पर ये होना चाहिए कि महंगाई तो ज़ाहिर बात है हमारा इशू है, क्योंकि जिस हुकूमत का आने का मकसद ये था कि वो आवाम को रिलीफ देगी, आवाम को सुकून पहुँचाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ। आवाम के जो वादे किए वो धरे के धरे रह गए। वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ज़िंदगी जो उनसा है वो इस वक्त किस तरह से क्या चीज़ें जो सामने आ रही हैं आप उन्हें देखते हैं। उन बातों का मकसद सिर्फ यही है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब देखें, अगर बात की जाए जैसे कि पेट्रोल की बात की जाए, एलपीजी की बात की जाए, घर के जो है सिलेंडर्स हैं, अब सर्दियां आ चुकी हैं, गैस नहीं है, तो काफ़ी मसाइल सामने आते हैं, लेकिन सब पे महंगाई 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 का रोना है। अगर हम भी ये बात डिस्कस नहीं करेंगे, गवर्नमेंट की जितनी जो अहदेदारान हैं वो यही कहेंगे कि हमारा तो मसला ही नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो अगर उनकी जिम्मेदारी नहीं है तो आखिर हम कहाँ पर जाएंगे? अच्छा मैम, इसमें एक सवाल और भी बनता है कि हुकूमत ये कहती है कि बड़ी आसानी से जान छुड़ा लेती है कि ये आलमी सतह का मसला है, वज़ीर आज़म भी कह देते हैं, क्या ये आलमी मसला है या फिर हुकूमत जो है वो अपने सर से बोझ उतारती है और फ़ौरन कह देती है? इसमें क्या वज़ीर आज़म की नाअहली है? दानिश, बिल्कुल आपने सही बात की। इस बातों में हंसी भी आती है कि यहाँ पे अगर बात की जाए कि आलमी सतह का मसला है, तो मसले का कोई हल भी होता है। आखिर हल किस तरह जाए? क्या अब जैसा कि भी आपने कहा कि कुछ वज़रा ने कहा कि खाना खाना बंद कर दे, क्या वज़रा खुद खाना खाना बंद करेंगे क्या? बिल्कुल, उन्होंने कहा 2 रोटियां खाते 1 खाएं। यानी ये क्या ये गरीब का मजाक नहीं है? मजाक ये बिल्कुल गरीब का एक मजाक उड़ाया जाता है, और इस पर जो है एक दुख होता है सुन के। क्या वो अपना ऐसा होता है, कभी उन्होंने नाश्ता ना किया और जिनका खाना ना खाया, तो मजदूर से वो कैसे रोटी छीन सकते हैं? कि क्या कोई ऐसी चीज़ें नहीं सामने लाई जा सकती जिनको हम कहें कि नहीं अच्छा काम नज़र भी आ रहा है? लेकिन अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई जितनी चलती है हर हुकूमत में हुई है, लेकिन इस तरह से जो सडनली एकदम बम गिराया गया आवाम के ऊपर, तो ये तो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त है। ऐसा है कि जैसे आटे की, अगर क्योंकि एक मेन चीज़ है गंदम का आटा, जो है पाकिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है, और नाश्ते से लेकर रात के खाने तक, यानी इसका इस्तेमाल है, तीनों खानों में इसका इस्तेमाल होता है, रोटी इसी की खाई जाती है। तो अगर इसकी बात की जाए तो पिछली गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, हाँ, हर गवर्नमेंट में ज़ाहिर है महंगाई हुई है, जिस तरह आपने भी कहा कि महंगाई हुई है, लेकिन वो कहते हैं ना, महंगाई का जो जिन बेकाबू हुआ इस गवर्नमेंट में, ऐसा हाल नहीं हुआ। अगर आटे की कीमत की बात की जाए तो पिछली गवर्नमेंट में 800 रुपये का 20 किलो का थैला आता था, और अगर आप बात की जाए तो 1100 रुपये तक, लेकिन 15 किलो का थैला, यानी 15 किलो का थैला 1100 रुपये में मिलता है। तो मेन चीज़ें आटा, घी, चीनी, इन तमाम चीज़ों की कीमतों की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा, किसी में तो 50% तक इजाफा हो चुका है। तो अगर बात की जाए हुकूमत की जानिब से, यानी नाअहली महंगाई की,
वो खुलकर सामने आई है। अगर इस तमाम तर मंजरनामे को देखा जाए तो हुकूमत ने काफ़ी वक्त, आधे से ज़्यादा वक्त गुजार चुकी है, और आगे जब 2023 में इलेक्शन होंगे तो आप क्या समझती हैं कि पीटीआई को महंगाई की वजह से धचका लगेगा? देखिए दानिश, बात तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आ चुकी है सामने कि अवाम का जो रिएक्शन सामने आता है, जब उनके पास जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनका सिर्फ यही रद्द-ए-अमल आता है कि इस हुकूमत के पास लास्ट ऑप्शन तो कुछ भी नहीं है। जब उनसे कहते हैं कि अगर कीमतें कम की जाएँ तो कहते हैं कि हम इकॉनमी को सही करने पर लगे हुए हैं। आखिर वो इकॉनमी को सही करके क्या लोग अपने बच्चों को मार दें? इवन ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, आप आटा, घी, चीनी, तेल की बात करते हैं, लोगों ने अपने बच्चे स्कूल से भी उठवा लिए हैं, ऐसे केसेस भी सामने आते हैं। तो क्या फिर जाहिर बात है कि उनको तो मायूसी है, उनको तो ना उम्मीद ही है, वो तो इस पर सेटिस्फाइड नहीं। वो कहते हैं कि हम सबको आजमा चुके हैं, अब आखिर कौन आएगा? ठीक है, तो ये इलेक्शंस की बात है कि यहाँ पे डिप्लोमेसीज तो देखें पार्टीज़ अपनी करती रहती हैं, तो बात करने की वाजह तौर पे है कि हम जानते हैं हकीकत क्या है, लेकिन हकीकत का जो सा पर्दा है जो हट चुका हुआ है, तो सारी बात है कि अवाम जब डिसअपॉइंटेड होती है तो फिर यही बात करती है कि हमने मजीद जो सा है इस हुकूमत से आगे जो सा है अपने आप को अजियत नहीं दिलवाना। अच्छा, इसकी पॉपुलैरिटी में, पीटीआई की पॉपुलैरिटी में कमी हुई है महंगाई की वजह से, इसका मेन रीजन आप समझती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा सवाल किया आपने। देखें कि जिस तरह से पीक पे इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से या इमरान खान की पार्टी से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लोगों को एक रग़बत थी या मोहब्बत थी, चंद लोग आज भी उनकी नाम की जो सा है बातें करते हैं, माला जपते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें बात असल यहाँ पे ये आती है कि जो लोग जपते हैं शायद उनके रिसोर्सेज पूरे हो रहे हैं, लेकिन क्या हमने खाना खाया है? डजंट मैटर दैट। क्या हमारे साथ वाले ने भी खाना खाया है? दूसरा पर्सन जिसको खुराक मिल रही है, उसकी नेसेसिटीज़ पूरी हो रही हैं, उनकी उसकी नीड्स पूरी हो रही हैं? क्योंकि जब हम जाते हैं, देखें गरीब तबका जो है वो हर लिहाज से पिसता है, ठीक है, जो जिसके अर्निंग है, जो काम कर रहा है, ठीक है, उसका ठीक है सोर्सेज किसी से चल पड़ेंगे, लेकिन जिसके पास दिहाड़ी नहीं है, मजदूरी नहीं है, जो कि डेली बेसिस पे काम करने वाले लोग हैं, उनको कोविड के बाद दफातर से निकाल दिया गया, उनसे जो सा है चीज़ें, मतलब उनके बिल्कुल दे आर टोटली जॉबलेस, तो दे डू नॉट हैव एनी सिंगल ऑप्शंस। वो आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे क्या करेंगे? अच्छा, तो दूसरा ये कि हुकूमत के जो इकदामात हैं, जैसे सबसे ज्यादा मुतासर जो दरमियाना तबका जिसे हम कहते हैं वो मुतासर हुआ, जो ना कि गरीब की लाइन में लग के मतलब वो खाना लेता है, पनागाहें इन्होंने बनाई हैं। तो अगर बात की जाए तो क्या ये इससे मतलब हुकूमत बचना चाहती है इस तरह के इदारे बना के, यानी आम बंदे को रिलीफ अगर बात की जाए, जो दरमियाना तबका है जो कि सफ़ेद पोश है, वो तो ना तो लाइन में लग के खाना लेगा, ना वो पनागाह में जाके खाना खाएगा। एहसास प्रोग्राम या बहुत से ऐसे इस तरह के इकदाम भी हुकूमत हमें कुछ ना कुछ करती मतलब नज़र आती है। तो आप क्या समझती हैं कि हुकूमत जो ओवरऑल महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम रही, इसलिए उन्होंने ये इदारे बना के कुछ हद तक अपने आप को बचाने की कोशिश की है? बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा सवाल कि इस चीज़ पे मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी करती हूँ। मेरी ज़ाती राय है कि ये अच्छा एक स्टेप लिया कि लोग मतलब अच्छे तरह से खाना खा सकते हैं, वहाँ पर जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट से खाना दिया जाता है, मतलब एक अच्छा इकदाम था हुकूमत का। लेकिन बात सिर्फ करने की ये है कि वो तो चले कुछ लोग आके खा के चले जाते हैं, लेकिन जो वो बात आती है सफ़ेद पोशी वाले लोग हैं, क्या उन तक जो सा उनका हक पहुँचता है? बात दरअसल वहीं पे है। इमरान खान के इस कदम से जो सा है बहुत सेटिस्फाइड है, काफ़ी लोग इससे खुश भी, फिर उन्होंने जो सा है लोगों को जो एक स्पेसिफिक अमाउंट भेजने का काम किया, तो लोग खुश भी हुए, उसको फायदा भी हुआ है। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इससे अवामी सतह पे वो नताइज तो बरामद ज़ाहिर है, हर बंदा तो वहाँ नहीं पहुँच सकता। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हर बंदा जो सा है वहाँ नहीं पहुँच सकता, काफ़ी लोग दूर दराज इलाकों में भी होते हैं। तो डेफिनेटली जहाँ पे हम देखा था कि पीछे टाइगर फोर्स भी सामने आई सिचुएशन में, लेकिन वो भी प्रॉपर उन तक नहीं पहुँच पाते। तो हुकूमत से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ऐसे कुछ स्टेप उठाए जाएं जो कि सफ़ेद पोस्ट लोगों की मदद भी कर सके, जो कि गरीब आवाम को फ़ायदा पहुँच सके, यानी डायरेक्टली उनको से आटा, चीनी, यानी जो मेन चीज़ें उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए और चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अच्छा, एक और सियासी सवाल ये कि पीडीएम महंगाई का जवाब बनाकर जलसे भी कर रही है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, तो अगले इलेक्शन में पीडीएम या इलेक्शन से पहले ही हुकूमत को धचका दे पाएगी? क्योंकि जवाब तो उनका बिल्कुल एक समझ लें कि आप एक करता है, रिलेट करता है इससे, क्योंकि महंगाई तो वाकई है और आम बंदा और जो पीटीआई के इवन सपोर्टर भी थे वो भी अब काफ़ी हद तक हमें नज़र आते हैं, वो महंगाई का दावा भी करते हैं और कहते हैं कि हुकूमत इस हवाले से नाकाम रही है। तो क्या पीडीएम फ़ायदा उठा पाएगी? बिल्कुल आपने सही सवाल किया, लेकिन अब देखें कि एक गवर्नमेंट को
अपना टाइम लिमिट तो पूरा करना देना चाहिए ना। ये नहीं हम कह सकते बीच में हम उसको डिस्ट्रैक्शन दे दें, उसको जो सा है जहाँ पे माइट भी कुछ बेहतर करना चाह रही हो, अगर हम ये धरने दे दें, अगर हम प्रोटेस्ट शुरू कर दें, अगर हम बीच में उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें, उसकी मतलब मेरा शॉर्ट जो सा मेरी बात करने का पर्पज दानिश वही है कि कोई पीडीएम की अगर बात करें डेफिनेटली कोई भी हमारे लिए परफेक्ट अभी तक नहीं आया, सिंपल सी बात है। देखिए हम सब ने काम करना है और काम करने के बाद जो सा है उसको अपनी सर्विलेंस का काम करना है, लेकिन बात वही है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को जो सा है वो टाइम लिमिट पूरा करना देनी चाहिए। अगले इलेक्शन में देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, लेकिन अगर बात वही आपकी बात कि अगर देखा जाए तो ना तो नून लीग ऐसा चाहती है कि सिस्टम को डिरेल किया जाए और ना ही पीपल्स पार्टी चाहती है, तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट अपना जो टाइम है वो मियाद है वो हुकूमती मियाद वो पूरी करेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही लगता है, क्योंकि अभी देखिए हमारे पास टाइम ही कितना रह गया। बिल्कुल ठीक है, इलेक्शन में कितना टाइम है, उसके बाद हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि अगर इस सिचुएशन में कोई अच्छा हो सकता है तो वेल एंड गुड के हम सबके लिए जो है वो बेहतर हो सके। चलें जी, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और हम यही उम्मीद रखते हैं कि महंगाई के हवाले से भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कोई अच्छा स्टेप उठाएंगे। जिस तरह से उन्होंने पनाहगाह या एहसास प्रोग्राम चलाया है, इसी तरह से कोई ओवरऑल ऐसा इकदामात या ऐसे इकदाम करने की ज़रूरत है जिसका फ़ायदा फौरी तौर पर हो और हर बंदे तक पहुँचे, क्योंकि पनाहगाह या ऐसे इदारों में तो सिर्फ मखसूस लोग ही जा सकते हैं, लेकिन जो दरमियाना तबका है, सफ़ेद पोश तबका है, उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और इसके लिए मेन चीज़ यही है कि आटा, चीनी, घी जो मेन आइटम हैं, जो कि बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उनकी कीमतों को कंट्रोल किया जाए और इस पर एक मॉनिटरी सेल कायम किया जाए और वज़ीर-ए-आज़म इसको खुद लीड करें ताकि डायरेक्ट उन तक ये बात पहुंचे और आवाम के मसाइल जो महंगाई का मसला है वो हल किया जाए। तो इसके साथ ही बहुत शुक्रिया शमा रफ़ीक, आपने वक्त निकाला और तबसरा किया। नेक्स्ट प्रोग्राम जवाब चाहिए में फिर हाज़िर होंगे एक नए मौजू के साथ। अब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।